अचानक ताश के पत्तों की तरह बाड़मेर के सूरमा ढहते गए। अचानक से इन तमाम लोगों की राजनीति खत्म होती गई। मारवाड़ के ये सूरमा कहां चले गए? बात शुरू करें हेमाराम चौधरी से, हनुमान बेनीवाल तक, उमेदा राम से दिव्या मदेरणा तक। ये सारे मारवाड़ की राजनीति के सूरमा खत्म होते जा रहे हैं या खत्म किए जा रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। समझने की जरूरत है कि आखिर क्या षड्यंत्र चल रहा है बाड़मेर समेत पूरे मारवाड़ की राजनीति में। क्या ये कोई पंचवर्षीय योजना है या फिर ये सब कुछ अपने आप ही हो रहा है? अगर ये सब कुछ अपने आप हो रहा है तो ये सब कुछ हरीश चौधरी के पक्ष में कैसे हो रहा है? और अगर ये अपने आप नहीं हो रहा तो क्या ये सब कुछ हरीश चौधरी करवा रहे हैं? इस बात को समझिएगा, सुनिएगा। इस पूरे वीडियो में हम बाड़मेर में और पूरे मारवाड़ में होने वाली इस सियासत का पर्दाफाश करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं, क्रोनोलॉजी में रखने वाले हैं तमाम सारी चीजों को जो घटता आया है और उसके पीछे का षड्यंत्र समझने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा ताकि आपको राजस्थान की राजनीति में सब कुछ घट किस तरीके से रहा है इसका भी थोड़ा सा विवरण समझ में आए, पता चले। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि आपको राजस्थान में होने वाली राजनीति के परत के नीचे की परत, पर्दे के पीछे का पर्दा पता चल सके और दिलचस्प विश्लेषणों के जरिए पता चल सके। बात कर रहे हैं हम बाड़मेर में होने वाली सियासत की, जिस सियासत के सूरमा कभी हेमाराम चौधरी हुआ करते थे, बिना पैसे के इलेक्शन लड़ लिया करते थे, लोगों की सेवा के लिए बेटे की शादी, बेटी की शादी भूल जाया करते थे। वो ऐसे नेता थे जिनके लिए अगर वो टिकट नहीं लेते तो लोग रोने लग जाते थे, जनता इतनी मोहब्बत करती थी। लेकिन आखिरकार उनके साथ कुछ ऐसा घटता गया, होता चला गया कि उन्होंने पूरी तरह से सियासत ही छोड़ दी। न विधानसभा चुनाव लड़ा और ना ही लोकसभा चुनाव लड़ा। पिछली 5 साल की कांग्रेस सरकार में भी उन्होंने लगातार अदावत जारी रखी। हालांकि समझने वाली बात यह है कि इस अदावत के शुरुआती टाइम में हरीश चौधरी अशोक गहलोत के साथ हुआ करते थे और बाद में हल्की खिलाफत उन्होंने दिखा दी। तो इससे यह समझ में आता है कि हेमाराम चौधरी को दूर करने में क्या कुछ योगदान हरीश चौधरी का भी है। इसके बाद बात करते हैं हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी नागौर के अलावा अगर कहीं बढ़ रही थी तो मारवाड़ और बाड़मेर में बढ़ रही थी। उमेदा राम की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी। तो एक बाण से दो तीर चलाए गए या एक तीर से दो निशाने लगाए गए और वो दो निशाने थे हनुमान बेनीवाल और उमेदा राम दोनों पर। याद कीजिए कि पिछले 5 साल के दौरान आखिरी के 3 सालों में लगातार यह आरोप कौन लगाता रहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल का गठजोड़ है। अशोक गहलोत हनुमान बेनीवाल को हद से ज्यादा फेवर कर रहे हैं और कांग्रेसियों की तरफ देख नहीं रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की साख घटाने की लगातार कोशिश की गई और फिर ताबूत में कील कुछ ऐसे मारा गया कि उमेदा राम को कांग्रेस में ले जाया गया और बाड़मेर से आरएलपी का वर्चस्व खत्म कर दिया गया। जो हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से गठबंधन के लिए शर्त ये रख रहे थे कि उन्हें बाड़मेर और नागौर से टिकट चाहिए, बाड़मेर में उनका खड़ा किया हुआ, उनका बनाया हुआ नेता ही उनसे छीन लिया गया। किसने छीना? किसने बनाया उमेदा राम को कांग्रेस में आने के लिए?
हरीश चौधरी ने। इससे आगे बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। कर्नल सोनाराम लड़ लेते हैं हेमाराम की छोड़ी हुई सीट पर, और सोनाराम के लिए अफवाह चलती है उनके हारने के बाद कि वो आरएलपी से लड़ेंगे अब चुनाव बाड़मेर के लिए। फिर सोनाराम का बयान आता है कि वो इतने छोटे भी नेता नहीं है जो आरएलपी से लड़ ले। तो इससे कुछ क्रोनोलॉजी आपको समझ आती है। सोनाराम आते हैं, एक अफवाह उड़ती है, सोनाराम चले जाते हैं। ये सब कुछ किसकी आईटी सेल करा रही है? कौन ये सब कुछ कर रहा है? क्या ये पंचवर्षीय योजना है हरीश चौधरी की? हरीश चौधरी अगर इतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि बाड़मेर में तो कांग्रेस ही जीतेगी, तो वो खुद क्यों नहीं खड़े हो गए? उन्हें टिकट ऑफर किया गया था, वो खुद क्यों नहीं बाड़मेर की सीट से आए? क्योंकि उन्हें पता है कांग्रेस नहीं जीतेगी। इस लोकसभा चुनाव के जरिए कुछ लोगों को निपटाने की तैयारी की जा रही है, और उन लोगों में उमेदाराम बेनीवाल और हनुमान बेनीवाल दोनों शामिल हैं। और इस तरीके से लोकसभा में उनको लड़वा कर कहीं ना कहीं हरीश चौधरी उन्हें खत्म कर देना चाहते हैं। इसके आगे की बात अगर समझें तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जसवंत सिंह जसौल के पुत्र मानवेंद्र सिंह जसौल कांग्रेस में कभी क्यों नहीं पनप पाए? क्यों उनको कांग्रेस ने कभी तवज्जो नहीं दी? कौन उनकी रिपोर्टिंग कर रहा था? कैसे वो वापस कांग्रेस को अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस का नाम हटा देते हैं, और ये बातें चलने लगती है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, और उसी दिन उनका एक रोड हादसा भी हो जाता है। ये बाड़मेर में उनको नहीं पनपने देना कांग्रेस के अंदर कौन कर रहा था? क्या इसमें भी हरीश चौधरी का कुछ योगदान था? इसे भी समझिएगा और फिर देखिएगा कि किस तरीके से इस लोकसभा चुनाव के बहाने, जिसमें जीतने का कॉन्फिडेंस तो नहीं था हरीश चौधरी को, इसीलिए वो खुद नहीं लड़े, उन्होंने बाड़मेर के सारे सुरमाओं को खत्म कर दिया। अब कांग्रेस से बाड़मेर में बचेगा कौन? हरीश चौधरी। इस सब का फायदा अगले विधानसभा चुनाव में किसको होगा? हरीश चौधरी। मारवाड़ में चलने वाली जाट सियासत में कांग्रेस का सबसे बड़ा जाट नेता कौन बनना चाहता है? हरीश चौधरी। इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखिए और फिर समझिए कि क्या हरीश चौधरी से बड़ा राजनीतिक दिमाग मारवाड़ में कोई है? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगभग खत्म से हो गए हैं। उनके बेटे को भी जालौर सिरोही का टिकट दिया गया है, और वहां से राजनीतिक पंडित ये मान रहे हैं कि वो 100% हारेंगे। ऐसे में उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब होता जाएगा, और फिर बचेगा कौन? हरीश चौधरी। दिव्या मदेरणा ऑलरेडी हार चुकी है विधानसभा चुनाव को, और बद्रीराम झाकड़ और उनकी अदावत बहुत देखने योग्य है। ऐसे में जाट नेता बचेगा कौन? हरीश चौधरी। तो ये हरीश चौधरी का पंचवर्षीय योजना है, जो कहीं ना कहीं उनको आने वाले विधानसभा चुनावों में बाकी सबको खत्म करके अपने आप को ऊपर लाने का पूरा प्लान समझाती है। क्या लगता है आपको, ये सब कुछ इत्तेफाक हो सकता है या फिर एक षड्यंत्र का हिस्सा? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि जो सियासत चल रही है मारवाड़ और बाड़मेर में, उस पर आपका क्या सोचना है? क्या ये हरीश चौधरी का मास्टरमाइंड है या फिर महज एक इत्तेफाक? क्या कहते हैं आप? कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सॉल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है।
क्योंकि कोरोना सोलटेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।